Hello student, welcome to Learn Classic Education. Today we are going to read about cell and tissues. Now coming to the objectives. So by the end of this presentations, the learner will be able, means you all will be able to know about the definition of cell and tissue. Cell को कैसे define कर सकता है, cell and tissue को. फिर describing the structure and the function of a cell. Cell को cell का structure and the function कैसे describe कर सकते हैं. एक्सप्लेन द मेजर सेल ऑर्गेनील्स को सब हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं. देन क्लासीफाई द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज. देन डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ ईच टिश्यूज एंड रिलेट सेल्यूलर एंड टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन टू ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज. सो ये सब हम लोग का लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं. सो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी. नाउ द ह्यूमन बॉडी इज ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स लेवल. क्या है हम लोग का ह्यूमन बॉडी? हम लोग का ह्यूमन बॉडी ऑर्गेनाइज्ड है सिंपलर टू मोर कॉम्प्लेक्स लेवल. सो पहले आता है केमिकल लेवल, फिर सेल्यूलर लेवल, फिर टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम एंड सबको मिला के रेडी होता है ऑर्गेनिज्म. ओके. नाउ सेल हम लोग का ये डेफिनेशन पता है, दैट इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ उसे हम लोग सेल बोलते हैं. टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन. जो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल जो परफॉर्म करता है कॉमन फंक्शन को उसे हम लोग टिश्यू बोलते हैं. ऑर्गन, टू और मोर टिश्यूज वर्किंग टुगेदर. जब टू और मोर ये टिश्यू का काम करता है एक साथ तो उसे हम लोग ऑर्गन बोलते हैं. An organ system, group of organs performing related function. जो group of organ related function perform करता है उसे हम लोग organ system बोलते हैं. So example देती हूँ एक. मसल लेवल, मसल सेल वो सेल हुआ. फिर जो ये है जो ग्रुप ऑफ सिमिलर टिश्यूज, अब जब ग्रुप ऑफ मसल्स कंबाइन हो जाता है तो मसल टिश्यू फॉर्म करता है. फिर हार्ट हम लोग का एक ऑर्गन है. जो टिश्यूज एक साथ काम करने लगता है तो हार्ट फॉर्म करता है. ऑर्गन सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हम लोग का ऑर्गन सिस्टम हो गया. ह्यूमन बॉडी एक ऑर्गेनिज्म हो गया. सो व्हाट इज अ सेल? हम लोग क्या पढ़े? इट इज द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट केपेबल ऑफ कैरिंग आउट एसेंशियल लाइफ प्रोसेस. सभी हम लोग का एसेंशियल लाइफ प्रोसेस जो कैरी आउट करता है वो है सेल. सो मेजर फंक्शन ऑफ सेल्स. मेजर फंक्शन क्या है सेल का? ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग न्यूट्रिशन, प्रोड्यूसिंग एनर्जी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, रेस्पॉन्डिंग टू स्टिम्यूली, मेंटेनिंग इंटरनल बैलेंस, दैट इज होम्योस्टैटिसिस. इंटरनल बैलेंस जो मेंटेन करता है होम्योस्टैटिसिस, एंड रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट. सो ये सब है मेजर फंक्शन सेल्स का. न्यूट्रिशन जो बॉडी में आया उसे यूटिलाइज करना, उसके बाद उससे एनर्जी प्रोड्यूस करना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना, रिप्रोडक्शन में हेल्प करना है, फिर स्टिम्यूली में रेस्पॉन्ड करना, एंड मेंटेनिंग जब बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर एंड सब कुछ जो बैलेंस करना है, दैट इज नोन एज द होम्योस्टैटिसिस. एंड वेस्ट प्रोडक्ट जो हम लोग एक्सक्रीट आउट करते हैं वो सब भी रिमूव करना सेल का काम है. ह्यूमन बॉडी. हम लोग का ह्यूमन बॉडी क्या कंटेन करता है? इट कंटेन्स ट्रिलियंस ऑफ सेल विद स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. जो सेल्स है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, वो फॉर्म करता है स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन टुगेदर फॉर्म्स द ह्यूमन बॉडी. सो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल. सेल का बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे. टिपिकल ह्यूमन सेल कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर कॉम्पोनेंट्स. क्या क्या 3 मेजर कॉम्पोनेंट्स है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या है? आउटर बाउंड्री ऑफ सेल. एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर बाउंड्री जो आउटर को बाउंड्री करता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. प्रोटेक्ट द सेल, उसका मेन काम है सेल को प्रोटेक्ट करना. कंट्रोल मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस इन एंड आउट. सेल के अंदर सब्सटेंस इन एंड आउट का मूवमेंट्स कंट्रोल करता है. फिर हेल्प्स इन सेल कम्युनिकेशन. सेल कम्युनिकेशन में हेल्प करता है. साइटोप्लाज्म क्या है? इंक्लूड्स cytosol and organelles. So cytoplasm contains cytosol and organelles, the site of many metabolic reaction. cytoplasm एक वो साइट है जहाँ पर बहुत सारा metabolic reaction occur होता है. फिर आता है न्यूक्लियस.
न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस कंटेंट जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल जो कंटेन करता है उसे हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं. इट कंट्रोल द सेल्यूलर एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट फॉर सेल डिविजन एंड प्रोटीन सिंथेसिस. सो न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट है सेल डिविजन एंड प्रोटीन सिंथेसिस में. फिर सेल ऑर्गेनल्स, हम लोग सेल ऑर्गेनल्स और उसका पावर एंड कंट्रोल सेंटर को अभी पढ़ेंगे. सो पहले न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है? वो स्टोर करता है डीएनए एंड कंट्रोल्स द सेल एक्टिविटीज. जो डीएनए स्टोर करता है उसे हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, वो पूरा सेल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है. माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? प्रोड्यूसेस एटीपी एनर्जी, पावर हाउस ऑफ आवर बॉडी, दैट इज नोन एज द माइटोकॉन्ड्रिया. राइबोसोम्स क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस में जो हेल्प करता है उसे हम लोग राइबोसोम्स बोलते हैं. रफ ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ ईआर. तो रफ ईआर क्या है? सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट करना उसे बोलता है रफ ईआर. एंड स्मूथ ईआर है लिपिड सिंथेसिस एंड डिटॉक्सिफिकेशंस, लिपिड को सिंथेसिस एंड डिटॉक्सिफिकेशन करना है स्मूथ ईआर. नाउ गोल्गी एपरेचर्स, गोल्गी एपरेचर्स क्या है? मॉडिफाइज एंड सॉर्ट्स एंड पैकेजेस प्रोटीन, वो मॉडिफाई करता है, सॉर्ट्स करता है एंड पैकेजेस करता है प्रोटीन का. लाइजोसोम्स क्या है? इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन एंड वेस्ट रिमूवल, उसका मेन काम है इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन करना एंड वेस्ट को रिमूव करना. देन पेरोक्सिसोम्स, पेरोक्सिसोम्स का क्या काम है? फैट मेटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशंस. देन सेंट्रियोसोम, सेंट्रियोसोम का क्या काम है? इंपॉर्टेंट इन सेल डिवीजन. सो ये सब है हम लोग का ऑर्गेनील एंड उसका मेजर फंक्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मेजर फंक्शन क्या क्या है और ऑर्गेनिल्स का लुक्स भी क्या क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है. नाउ कॉन्सेप्ट क्या है? ईच ऑर्गेनिल हैज अ स्पेसिफिक रोल बट ऑल वर्क टुगेदर टू मेंटेन द सेल सर्वाइवल. सबका स्पेसिफिक रोल है, हम लोग देख सकते हैं इसका स्पेसिफिक रोल है. न्यूक्लियस डीएनए स्टोर करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, कंट्रोल करता है सेल एक्टिविटी को. माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है. तो इसी तरह सबका अलग अलग फंक्शंस है. Now cell membrane and transport, the plasma membranes follows the cell mosaic model and is mainly composed of a phospholipid bilayer with protein. So it transport across the membrane. क्या करता है? ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन. पैसिव ट्रांसपोर्ट मीन्स नो एटीपी रिक्वायर्ड. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में रिक्वायर्स एनर्जी. पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई भी एटीपी रिक्वायर्ड नहीं होता है, whereas एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी रिक्वायर्स एनर्जी. सिंपल डिफ्यूशन, फैसिलिटेट डिफ्यूशन एंड ऑस्मोसिस. एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या क्या आ रहा है? सोडियम पोटेशियम पंप, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस. दिस आर द एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड दैट आर द पैसिव ट्रांसपोर्ट. सो एबनॉर्मल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कैन डिस्टर्ब फ्लूइड बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सेल्यूलर फंक्शन. सो एबनॉर्मल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट अगर हुआ तो हम लोग का फ्लूइड बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट एंड सेल्यूलर फंक्शन ये सब डिस्टर्ब्ड हो जाएगा. इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है ताकि सेल मेम्ब्रेन ठीक से काम करे. नाउ सेल डिविजन एंड सेल डेथ, इसमें क्या आ रहा है? सेल डिविजन में दोनों टाइप का सेल डिविजन होता है, दैट इज मिटोसिस एंड द मियोसिस. मिटोसिस मतलब प्रोड्यूसेस टू जेनेटिकली सिमिलर डॉटर सेल एंड इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट. ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट में जो इम्पॉर्टेंट है उसे बोलते हैं मिटोसिस. ओके. नाउ मियोसिस क्या है? मियोसिस है प्रोड्यूसेस गैमेट्स एंड इट रिड्यूसेस क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ. गैमेट प्रोड्यूस करता है एंड क्रोमोसोम नंबर को हाफ में करता है. नाउ इम्पॉर्टेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एपोटोसिस मीन्स प्रोग्राम्ड एंड कंट्रोल्ड सेल डेथ. ये प्रोग्राम्ड एंड कंट्रोल्ड सेल डेथ है. सेल डेथ दो टाइप का होता है, एपोटोसिस एंड नेक्रोसिस. नाउ हेल्प्स रिमूव द डैमेज्ड और अननेसेसरी सेल्स. नाउ नेक्रोसिस क्या होता है? अनकंट्रोल्ड सेल डेथ कॉज्ड बाय इंजरी, इन्फेक्शन और इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई. इंजरी, इन्फेक्शन और इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई करता है नेक्रोसिस. नाउ ऑफन एसोसिएटेड विथ इन्फ्लेमेशन. नेक्रोसिस ऑफन इन्फ्लेमेशन के साथ एसोसिएटेड रहता है. नाउ व्हाट इज अ टिश्यू? टिश्यू इज अ, टिश्यू का डेफिनेशन पढ़ेंगे हम लोग अभी. टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरल सिमिलर सेल्स along with their extracellular component that work together to perform a specific function. So tissue ये है जो group of similar cell है जो along with their extracellular components है that work together to perform a specific function. Now 4 basic type of tissues है.
क्या क्या है, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ये 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज हैं. दिस 4 टिश्यूज combines in different ways to form organ and organ system. ये चारों तरफ का टिश्यू कंबाइन हो जाता है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करने के लिए. एपिथेलियल टिश्यू, अब हम लोग आ रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू में. एपिथेलियल टिश्यू का मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सेक्रिएशन, एक्सक्रिएशन, फिल्ट्रेशन एंड सेंसेशन. ये है प्रोटेक्टिव टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज का मेन फंक्शन. इसका क्लासिफिकेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू लेयर के अकॉर्डिंगली इसे 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं. एक है सिंपल एपिथेलियम और एक है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम. सिंपल एपिथेलियम मीन्स एक लेयर रहेगा, वेयर स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम मीन्स मल्टीपल लेयर्स रहेगा. ना सेल शेप के अकॉर्डिंग में से क्लासीफाई कर सकते हैं स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कोलमनर. फिर एग्जांपल्स जैसे स्किन हम लोग का स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से बना हुआ है, वेरएज इंटेस्टाइन हम लोग का सिंपल कोलमनर एपिथेलियम से बना हुआ है, एंड किडनी ट्यूबल्स हम लोग का सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बना हुआ है. सो ये सब एग्जाम्पल है. कनेक्टिव टिश्यूज आ गए. कनेक्टिव टिश्यूज क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज सपोर्ट्स, कनेक्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स द अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. इसका मेन काम क्या है, सपोर्ट, कनेक्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन. कंपोनेंट्स क्या है, सेल्स, फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस, ये सब इसका कंपोनेंट्स है. सो टाइप्स क्या आ रहा है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ये है 4 टाइप्स कनेक्टिव टिश्यूज का. एरियोलर, लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या आ रहा है, एरियोलर एंड एडिपोज. डेंस कनेक्टिव टिश्यू में टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आ रहा है. सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू में कार्टिलेज एंड बोन आ रहा है. फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड एंड लिम्फ आ रहा है. तो कौन सा टाइप का कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है. नाउ क्लिनिकल रेलिवेंस इसमें आ रहा है, कनेक्टिव टिश्यू इज एसेंशियल फॉर वुंड हीलिंग, इम्यूनिटी, स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट. सो क्या क्या चीज में कनेक्टिव टिश्यू इंपॉर्टेंट है, वुंड हीलिंग में, इम्यूनिटी, स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट में. फिर आ रहा है मसल टिश्यूज. मसल टिश्यूज क्या है, मसल्स टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड हेल्प्स इन मूवमेंट. सो ये स्पेशलाइज्ड है कॉन्ट्रैक्शन एंड हेल्प्स इन मूवमेंट के लिए. मेंटेनिंग पॉस्चर एंड प्रोड्यूसिंग हीट, मसल्स टिश्यूज हेल्प करता है पॉस्चर मेंटेन करने के लिए एंड हीट प्रोड्यूस करने के लिए. नाउ 3 टाइप्स ऑफ मसल टिश्यूज हैं, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड स्मूथ मसल्स. ये 3 टाइप का मसल टिश्यूज है. सो स्केलेटल मसल्स में क्या क्या आ रहा है, स्ट्रिएटेड एंड वॉलेंट्री, अटैच टू बोन्स, हेल्प्स इन बॉडी मूवमेंट, पॉस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशंस. ये है स्केलेटल मसल्स टिश्यूज के अंडर आ रहा है. कार्डियक मसल्स में स्ट्रेटेड बट इनवॉलेंट्री है, एंड देन फाउंड ओनली इन हार्ट, ये सब हार्ट में मिलता है, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड कंटिन्यूअसली. कार्डियक मसल्स रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड पंप करने के लिए कंटिन्यूअसली. स्मूथ मसल है नॉन स्ट्रेटेड एंड इनवॉलेंट्री, ये वॉल ऑफ हॉलो ऑर्गन्स लाइक स्टोमक, इंटेस्टाइन एंड ब्लड वेसल में मिलता है. ये हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस विद इन ऑर्गन्स, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हेल्प करता है विद इन ऑर्गन्स. नाउ कॉम्पोनेंट्स, मसल सेल्स, कॉम्पोनेंट्स क्या है मसल्स टिश्यूज का, मसल सेल्स, फाइबर्स दैट इज मायोफिब्रिल्स, contractile units, actin and myosins that is contractile proteins. Now clinical relevance क्या है, muscle tissues is important in locomotion, maintaining organ position, circulation of blood and supporting metabolism. ये है clinical relevance for muscle tissues. Now coming to nervous system. Nervous system क्या है, nervous system is specialized for receiving, processing and transmitting impulse. इसका 3 main important चीज है, receiving, processing and transmitting impulses. कंपोनेंट क्या है, न्यूरॉन, फंक्शनल यूनिट्स दैट कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस. ये है न्यूरॉन. न्यूरोग्लिया जैसे उसका फंक्शन है सपोर्टिंग द सेल that protect, nourish, provide structure to neurons. Now types of neurons में क्या क्या आ रहा है, sensory neuron, motor neuron, then interneurons that is association neuron. Sensory neuron में carry impulses from sense organ to the CNS. Impulses carry करता है sense कहाँ से कहाँ, sense organs to the CNS. Carry and motor neurons क्या है, carry impulses from CNS to
effectors, that is muscles and gland. क्या impulse carry करता है CNS to effectors. Now interneurons क्या है, connect sensor and motor neurons within the CNS. sensors and motor neurons connect करता है within the CNS. फिर function क्या है हम लोग का neurons का, that is communication, coordination, control of body activities, integration of information. यह है functions of neuron. Now clinical relevance है, nervous tissue is essential for all body function including sensation, movement, memory, thought process and maintenance of homeostasis. So summary हम लोग क्या पढ़े, that is tissues are group of similar cells with a common function. So these are the three basic types of tissues. क्या क्या three basic types हैं, four basic types: epithelial, connective, muscles and nervous. ये है four basic type of tissues. Now each tissue has unique components, structures and functions that help in the proper working of the body. Tissue combine to form organ and organ together form organ system. Now clinical significance क्या है, epithelial tissues forms the protective barriers, absorption, secretion and filtration surfaces. Connective tissues क्या है, provide supports, protection, transport, डिफेंस एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी टिश्यूज. यह है कनेक्टिव टिश्यूज का फंक्शन. देन मसल्स टिश्यूज का फंक्शन क्या है, एनेबल्स मूवमेंट को एनेबल करता है, मेंटेन पॉस्चर, प्रोड्यूसेस हीट एंड सपोर्ट सर्कुलेशन. यह है मसल्स टिश्यूज का फंक्शन. नर्वस टिश्यूज का फंक्शन क्या है, रेस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ ऑल बॉडी एक्टिविटीज. सो हम लोग को अंडरस्टैंडिंग टिश्यूज इज एसेंशियल इन नर्सिंग प्रैक्टिस फॉर असेसमेंट, पेशेंट केयर, प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रोमोटिंग रिकवरी एंड वेलबींग. ये बेस है, बेस ही नहीं क्लियर होगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे. तो टिश्यूज एंड सेल्स इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स. सो दिस इज ऑल फॉर सेल्स एंड टिश्यूज.